नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सरकार एक बार फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आने वाली है और ये कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी अगस्त में ये स्कीम आ सकती है। हालांकि सरकार ने पहले भी कोशिश की थी लोगों के घरों से सोने को बाहर निकलवाने की, तब वो स्कीम बुरी तरह फेल साबित हुई थी। तो अब क्या सरकार के दिमाग में है और क्यों सरकार को लग रहा है कि ये स्कीम सफल हो सकती है, इसी मसले पर बात करते हैं वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी थे। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में कि सरकार दोबारा से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ला सकती है। सरकार को ये जो बार बार सर खबरें आती हैं और जो कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय घरों में 30-32 हजार टन सोना है, तो उसको किसी तरह इकोनॉमी में घुमाने की सरकार की कोशिश लगती है। लेकिन क्या लगता है सर कि ये स्कीम पहले तो सफल हो नहीं पाई थी सर, पहले भी सरकार ने कोशिश की थी। अब ऐसा क्या हो सकता है कि सरकार को उम्मीद है कि ये योजना में सफलता मिल जाए? देखिए, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, एक मैनेजमेंट में, फाइनेंस में एक टर्म, मतलब आप किसी चीज की कॉस्ट और उसका बेनिफिट। तो इस समय जो 2015 की स्कीम आई थी वो फेल, कुल 38 से 40 टन सोना मार बाहर आ पाया। और फेल इसलिए हुई क्योंकि सोने के रेट बढ़ गए, सरकार को ज्यादा देनी पड़ गई, प्लस बैंकों को दिक्कत आई, बैंकों के माध्यम से थी ये। हम्म। तो वो स्कीम कामयाब नहीं रही। अब क्योंकि जब जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला लोगों को कि सोना मत खरीदो, विदेशी मुद्रा भंडार, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह पे जब क्राइसिस आई, तो सरकार ने बार बार, आपको याद होगा, मैं शायद सबसे पहला व्यक्ति था हाँ। जिसने सलाह दी थी कि आप जो है गोल्ड डिपॉजिटरी, मैंने उसका नाम फर्क था, गोल्ड डिपॉजिटरी था, बैंक मैंने नाम रखा था, पर ये थोड़ा उससे एक दो पायदान नीचे की है, अगर मैं कहूँ तो थोड़ी मॉडरेट है। तो ज्वेलर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, विक्रांत, और ज्वेलर्स को इन्वॉल्व करके इसमें इसमें आप अपना जाके घर में सोना ज्वेलर्स को दे सकते हैं और उनके पास जमा करा सकते हैं। आपको बदले में एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, सरकारी मान्यता प्राप्त वो ज्वेलर होगा, जिन जिन ज्वेलर्स को मान्यता दी जाएगी वो लोग होंगे इसमें। और दूसरी बात इसमें ये होगा कि आपको ब्याज मिलेगा, 2 से 2.5% ब्याज का अनुमान लगा। ये देखिए, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं सब अनुमानित है, सब पहली अनुमान, बात तो सब बिल्कुल। अटकलें हैं, हम्म। क्योंकि कोई ऑफिशियल तौर पे कहीं सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, कोई लोग सोचे कि हाँ। आई गई है, और ये इस महीने या अगस्त में, दोनों में से किसी टाइम आपको ये स्कीम आती हुई दिख सकती है। तो इस महीने आ जाएगी या ये आपको अगस्त में आती हुई दिख जाएगी, अगर आती है तो। क्योंकि बार बार आता है 25,000 को 3 टन, को कहता है 30,000 टन के, इतना सोना भारतीय घरों, किसी ने गिना तो है नहीं जाके। एक अंदाजा लगाया जा रहा है, भाई 30 करोड़ हाउस होल्ड है, 100 ग्राम सबके घर में पड़ा है, तो इतना अंदाजा लगा के पढ़ चलते हैं, एक अंदाज है अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज का और लोकल, कुछ लोकल कैलकुलेशंस का। ये तो कुल मिला के बात अगर हम करें तो 30,000 टन, 25,000 टन, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अब इस स्कीम के माध्यम से ऐसा, ये भी एक अनुमान है कि भाई 1,000 टन सोना बाहर आ जाएगा। और मुझे लगता है, मैंने जो मेरा शरद कोहली ऑफिशियल चैनल है, जिसके लिए मैं आपके सभी माननीय फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स से दरख्वास्त करूंगा कि उसको भी आप सब्सक्राइब करें। जी। उसमें मैंने आज एक विश्लेषण करके डाला है हम्म। कि 1,000 टन आएगा, पर कौन सा सोना आएगा? हाँ। वही सोना आएगा जिसके बिल्स हैं, जिसकी ट्रेल है, इसको हम बोलते हैं ट्रेल, कि हाँ। जिसकी ट्रेल है, आपके पास बिल है, बैंक के थ्रू पेमेंट है। क्षमा मांगते हुए कहूंगा, जो सोना 2 नंबर का है, जो 2 नंबर के पैसे से लिया हुआ है, या जिस सोने का आपके पास हिसाब किताब नहीं है, हम्म। बिल खो चुका है, उसकी रिसीट खो चुकी है, वो सोना शायद इसमें ना आए। क्योंकि जैसे ही आप जमा कराएंगे, तो एक तरह से आप उसको फॉर्मलाइजेशन ऑफ गोल्ड हो जाएगा वो। हाँ। फॉर्मलाइजेशन ऑफ गोल्ड का मतलब है, आप उसको लीगली आप एक तरह से डिक्लेयर भी कर रहे हैं, जमा ही नहीं करा रहे, आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 30,000 टन का कम से कम तीसवां हिस्सा तो लोग व्हाइट में गोल्ड दिखाएंगे। तो ये व्हाइट का गोल्ड होगा, अगर मैं सीधा बोले, व्हाइट जी हाँ, व्हाइट कलर का नहीं होगा, व्हाइट के पैसे का हाँ। गोल्ड होगा। और बकायदा जिसके पास बिल होगा शायद वही भी, हालांकि जब स्कीम्स की डिटेल्स आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि इस बारे में स्कीम में कुछ ना कुछ मेंशन होगा कि आपको उसका बिल दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दफे आपने जमा कराया तो आपसे हिसाब किताब आयकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मांगा जा सकता है कभी भी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कितनी कामयाब होती है तो समय बताएगा, अभी सब कुछ अनुमानित है। हम्म। एवरीथिंग इज बीइंग एस्टिमेटेड, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये हो सकता है, ये होगा। तो ये सारी बातें अभी, पर हाँ, अब काफी क्वार्टर से खबर आ रही है
विचार काफी गहन विचार चल रहा है। आती है नहीं आती है ये भी अभी कोई पक्का नहीं है, एक एक अनुमान। बाकी सरकार परेशान थी कि इतना सोना इंपोर्ट किया, $72 बिलियन का हमने पिछले साल सोना इंपोर्ट किया, बहुत बड़ी मात्रा में सोना इंपोर्ट किया है। तो उसकी हम ये जो आइडल घर पे सोना पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, लॉकर्स में इधर उधर रखा हुआ है, कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सोना तो बड़ा दिल के करीबी होता है सर। कैसे कोई विश्वास कर पाएगा, सरकार पर हो या किसी पर भी। लोग बैंक में अपने लॉकर में रखने से भी घबराते हैं, बहुत बार अपने घरों में ही रखते हैं, तिजोरियां बना कर रखते हैं। तो कैसे सरकार क्या विश्वास दिला पाएगी, क्योंकि पिछली बार तो बुरी तरह फेल हुई थी ये योजना। देखिए देखिए, जहां तक बात विश्वास की है, अब जब सरकार की जब कोई सॉवरेन स्कीम होती है, हम्म। इसके पीछे सॉवरेन गारंटी मतलब सरकार की गारंटी होती है, तो उसमें विश्वास। आप ऐसे तो आप कहिए आप आरबीआई के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। तो उस हिसाब से तो आपका कोई विश्वास नहीं है। बैंक में आप एफडी करते हैं, तो क्या भरोसा है बैंक का। तो ये तो देखिए, ये तो एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि सरकार की जहां पर मान्यता है, तो हम्म। आपको मान के चलना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में मेरे ख्याल दसियों चीज ऐसी होती है जो हम सरकार के भरोसे हाँ। हम लोग काम करते हैं। तो सरकार के भरोसे एक आपको रिसीट दी जाएगी। पहली बात तो वो ज्वेलर्स की लिस्ट आएगी जो मान्यता प्राप्त होंगे, और वो रिसीट भी जब वो इशू करेगा तो वो आपको सरकार के बिहाफ पे ही इशू करेगा। ज्वेलर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा बकायदा इस बार, हम्म। क्योंकि ज्वेलर्स के पास ही लोग जाते हैं ज्यादातर गोल्ड के लिए, बैंक के पास जाने में कंफर्टेबल नहीं थे। हम्म। और ज्वेलर के पास इसलिए भी करा जाएगा कि ज्वेलर के पास टेस्टिंग फैसिलिटी है। हाँ। अब कितने कैरेट का है वो, उसमें शुद्धता कितनी है। आपने दे दिया हार, आप कह रहे हैं मेरा 2 लाख रुपए का हार है, ज्वेलर कह रहा है नहीं साहब ये तो 1.5 लाख रुपए का है, तो बैंक वाला तो कम से कम बिल्कुल फैसला नहीं कर सकता। तो ज्वेलर आपके सामने उसको टेस्ट करके 0.995 में गोल्ड को, क्योंकि ज्वेलरी होगी, और अगर कॉइन्स या आपके बार्स होंगे वो 0.999 के होंगे। हम्म। ज्वेलरी तो 0.995 की होगी, ये तो पक्का ही है कि ज्वेलरी तो 22 कैरेट से ऊपर की बनती नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के मुझे लग रहा है वो तो आपको विश्वास करना। देखिए गवर्नमेंट की अगर स्कीम है तो वो तो आपको ऐसे बैंक में एफडी आप कहें कि मैं क्या यकीन करूं वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो इसका कोई तो अंत नहीं है जी। सर आप क्योंकि राजनीतिक बहसों में भी खूब बैठते हैं और राजनीति को समझते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण का हिस्सा काफी वायरल हुआ था चुनाव के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था विपक्षियों पर हमला करते हुए कि ये सत्ता में आ गए तो आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। तो ये सरकार ये कदम उठाकर ये मोनेटाइजेशन स्कीम ऐसे समय में लाकर, जब कई तरह से घिरी हुई है सरकार, कई मोर्चों पर विपक्ष के पास हथियार है, एक और मौका नहीं देगी कि सरकार अब आपके घर के सोने पर नजर डाल रही है। नहीं, छीना झपटी तो हो नहीं रही है। हाँ। विक्रांत सिंह, छीना झपटी कहाँ हो रही है। हाँ। वो आपकी बात सही होती अगर सरकारी नुमाइंदे आपके घर में घुस के और मंदिर के पीछे से लॉकर में से गद्दे के नीचे से निकाल के आपके बैंक के लॉकर में घुस के ले जाते। आई हाँ। थिंक दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम। पहली बात तो ये है कि ये वॉलंटरी स्कीम है। और मुझे लगता है देखिए घर में जो सोना पड़ा है, हाँ। अगर आपके किसी के पास मान लीजिए 100 ग्राम सोना पड़ा है, तो आज की तारीख में करीब 14 लाख 70, 14 लाख 80 हजार के आसपास का वो है। तो हम्म। अगर आपको उस पे साल का 2-2.5% ब्याज मिलने लग जाता है, 30-40 हजार साल का मुझे ब्याज मिलने लग जाता है, तो हम्म। क्या बुरा है। प्लस जो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रही है उसमें ऑप्शन दी जाएगी, आप सोने के बदले सोना ले सकते हैं जो या- उसकी मेच्योरिटी होगी, या आप उसके बदले में कैश लगते हैं। तो छीना झपटी तो है नहीं। सरकार मंगलसूत्र आप मत करिए, नहीं करना तो ये तो मतलब ये को मैं सरकार का पक्ष लेके नहीं बोल रहा, हम्म। पर मैं स्कीम की जो बेसिक चीज है उसके आधार पर बोल रहा हूँ दैट दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम। हाँ। आप नहीं करना चाहते, अब बाकी का जो 29,000 टन होगा उसका क्या हाँ। होगा फिर विक्रांत। तो हाँ। वो तो छीना नहीं जा रहा फिर। तो आई हाँ। थिंक दिस इज अ वॉलंटरी स्कीम। तो वो मतलब राजनीतिक तर्क भी ऐसा होना चाहिए ना जिसमें जिसमें कोई बुनियाद हो। अगर सरकार मंगलसूत्र जमा होंगे, पर आपकी मर्जी से होंगे, आप नहीं करना चाहते आप मत करिए। बाकी लेकिन स्कीम की डिटेल आने देते हैं जी जी सामने। सर, लेकिन इसमें जो लोगों को ज्वेलरी जिनके पास होगी और वो अगर इस स्कीम में देना चाहेंगे, तो ज्वेलरी पे जो मेकिंग चार्ज भी बड़ी मोटी सर, अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है पिछले कुछ सालों से, एक आध सालों से। लेकिन पहले तो इस तरीके के घपले भी हो जाते थे कि मेकिंग चार्ज जो है वो लगभग सोने की कीमत के बराबर ही वसूल लिया करते थे ग्राहकों से। तो मेकिंग चार्ज तो ग्राहकों को मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो पिघला करके जमा कर दी जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने जो स्कीम की सलाह दी थी, मैंने उसको उसी फॉर्म में रखने की सलाह दी थी। हाँ। पर अब ये जो स्कीम आएगी ये तो मेल्ट वाली होगी भाई। इसमें तो जो सोना धातु है हाँ। उसकी वैल्यू आपकी जमा होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज्वेलरी, मेरे ख्याल मुझे लग रहा है लोग ऐसी ज्वेलरी देंगे विक्रांत जिनकी या तो कीमत बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पुरानी है, हाँ। और
जो अब पहनने लायक नहीं है, या जिसको अब कभी नहीं, बहुत पुराने मॉडल की, अब इसको कौन पहनेगा, इसको तो पिघला देना ही बेटर है। हाँ। तो उसकी जो, बल्कि मैं समझता हूँ एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जो लोग ज्वेलर्स के पास जाते थे अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके, लो भैया कैश कर दो, इसको इसको ले हाँ। लो आप, तो ज्वेलर्स तो फिर उल्टा सीधा काटते थे। अब एक एक पैमाने बना दिया जाएगा, कुछ पैरामीटर्स होंगे कि इतने कैरेट का है तो इतना उसमें काटना है। मुझे लग रहा है ये सारी डिटेल्स स्कीम में निकाली जाएंगी, हम्म। और कि किस आधार पर उसकी वैल्यूएशन होगी, किस आधार पर उसको टेस्ट किया जाएगा, और कितनी खोट निकाली जाएगी, हम्म। मेकिंग चार्जेस कितने काटे। जी हाँ, मेकिंग, देखिए तो मैं आपको शुरू से बोलता हूँ, कितने प्लेटफॉर्म्स के जो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या निवेश करने के लिए ज्वेलरी में निवेश करना चाहिए, हाँ। तो मैं उनको सीधा बोल देता हूँ कि आप ज्वेलरी में निवेश करेंगे तो मेकिंग चार्जेस आपके लॉस हो जाएंगे, क्या फायदा है। तो हम्म। ज्वेलरी में निवेश नहीं करना चाहिए। अब आपने निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी खरीदी थी, तो वो नुकसान सहने के लिए तो आपको हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। इसमें क्या, बिल्कुल कल को सही। जब भी आप बेचेंगे, इस स्कीम में ना बेचें, आप कभी वैसे जाके बेचेंगे, तो आपको आपको उसका उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो दिस गोज विदाउट सेइंग, विक्रम, ये विक्रांत सॉरी, ये तो बिना कहे जाएगा कि मेकिंग चार्जेस जाएंगे ही जाएंगे उसमें। हम्म। और ये सोना मुझे ऐसा लग रहा है कि पिघला दिया जाएगा। ये हम्म। आपका हार उसी फॉर्म में नहीं रहने वाला। बेसिकली उसी सोने को मार्केट में, यानी दोबारा से जो डेड असेट बना हुआ है हमारा, उसका किसी तरीके से इकोनॉमी में यूज हो सके, यही शायद सरकार की मंशा होगी। और सोने का इंपोर्ट ना किया करना जाए। पड़े। और हाँ। क्योंकि मेन इंपोर्टर्स इसके 60 से 70% इंपोर्टर्स ज्वेलर्स हैं, हाँ। और हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, आयात कम हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो, विदेशी मुद्रा भंडार खर्च कम हो। सर, जो आपने इंपोर्ट बिल की बात की, तो क्या ये योजना सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट बिल या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके दबाव की वजह से ही किया जा रहा है, या फिर कोई बड़ी, लग रहा है कि कोई रणनीति भी हो सकती है, कोई दीर्घकालिक इसके पीछे सरकार की? नहीं, ये तो नहीं, इसमें रणनीति बड़ी सिंपल है विक्रांत, कि देखिए जो चीज हमारे यहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई है घरों में, उसको हम इतनी बड़ी मात्रा में आयात करे जा रहे हैं। $72 बिलियन, $1 बिलियन बाय द वे 9,500 करोड़ से ज्यादा का है आज की डेट में। आप इसको 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ। इतना बड़ा इंपोर्ट बिल हम ऐसी चीज को दे रहे हैं जो कि हमारे देश में पर्याप्त है। हम्म। तो ये तो चिराग तले अंधेरा। आपके पास इतना सामान पड़ा हुआ है और आप उसको लगातार मंगाए जा रहे हैं, और आइडल पड़ा हुआ है, वो कुछ उसका हो नहीं रहा, कोई आपको ब्याज नहीं दे रहा, कोई डिविडेंड नहीं दे रहा। ठीक है, कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं, वो अलग बात है। हम्म। पर खामखा आपके पास रखा हुआ है हेज, तो उसको सर्कुलेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा, हमारा इंपोर्ट बिल $72 बिलियन कम 72 बिलियन तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कम हो, जितना भी कम हो होगा, कुछ तो आयात अभी भी होगा। और साथ साथ इसमें हो सकता है सरकार इंपोर्ट पे भी, जो हम पहले बात कर रहे थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, हम्म। कि अब क्योंकि ये स्कीम निकाल दी है, सोना लोग अपना जमा कराएंगे, तो इंपोर्ट के लिए तो ज्वेलर्स भी मोटिवेट करें लोगों को कि आइए आप इसमें जमा करिए। तो मुझे लगता है स्कीम के साथ साथ ही शायद इंपोर्ट रिलेटेड गोल्ड की, जो हम पहले बात कर चुके हैं, हम्म। लाइसेंसिंग की, जिस प्रकार सिल्वर पर है, कुछ रेगुलेट हो सकता है गोल्ड का इंपोर्ट स्कीम। क्योंकि लक्ष्य क्या है कि 80-90 लाख लोग जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सरकार ये नहीं चाहती कि इनका काम बंद हो जाए, कि अब अगर आज हमने इस गोल्ड के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया या बहुत रिस्ट्रिक्टिव कर दिया, तो ये लोग, इन लोगों की तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, कहाँ से खरीदेंगे। हम्म। तो एक ऑल्टरनेट सप्लाई का गेट खोला जा रहा है इनके लिए। बहुत सा, एक तीर से कई निशाने हैं। हम्म। सप्लायर्स के लिए गेट खुलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा, हम्म। रुपए के अगेंस्ट डॉलर जो है उतना मजबूत नहीं, जितना आप ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उतना रुपया कमजोर होता है, रुपए पे फर्क पड़ेगा। ओवरऑल ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, और जो आइडल पड़ा सोना है वो बाहर आएगा, और आधिकारिक तौर पर जो सोने का भंडार बढ़ेगा भारत में, हम जो मनी गोल्ड इन सर्कुलेशन है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत फायदेमंद चीज है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर, ज्वेलर्स को इसमें जो शामिल किया जाएगा, इस बार कहा जा रहा है कि पिछली बार से जो बड़ा फर्क है कि ज्वेलर्स को भी इस योजना में पार्टनर बनाया जा रहा है, तो उनकी किस तरह की भूमिका देखते हैं, क्या किस तरह से उनका रोल सरकार डिफाइन कर सकती है? मुझे लगता है ज्वेलर्स की लिस्ट होगी, वो ज्वेलर्स होंगे जो कि सर्टिफाइड होंगे इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इन ज्वेलर्स के पास जाके आप सोने को जमा करा सकते हैं, और वहां से आपको एक एक रिसीट इशू कर दी जाएगी। रिसीट सब ऑनलाइन होगा, प्रोसेस गवर्नमेंट से जनरेट होगी, उसको एक सर्वर पोर्टल एक्सेस दे दिया जाएगा ज्वेलर को, वहां पर वो लॉग इन करेगा, बताएगा कौन व्यक्ति है, कितना सोना है, हमने इसको वेरीफाई करके इतना पाया है, और अल्टीमेटली फिर वो डिपॉजिटरी में मोनेटाइजेशन के लिए वो चला जाएगा। तो ज्वेलर्स की लिस्ट होगी, उन ज्वेलर्स के पास आप जा सकते हैं, जाके आप बोलिए कि हम स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ज्वेलर के यहाँ लोग ज्यादा आएंगे, ज्वेलर्स का काम बढ़ेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं, जितनी बार मैं बोलूँ मुझे कहीं नहीं, ज्वेलर्स का काम भी बढ़ेगा। हम्म। आप खाली जीएमएस के लिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए जा रहे हैं, वैसे आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी है,
ज्वेलर से जान पहचान बढ़ी, आप उसके यहाँ गए, कुछ चीज पसंद भी आ जाती, गए चलो एक कुछ नहीं है कान की बाली ले चलें, कुछ नहीं एक चेन ले चलें, सो इट विल बेसिकली इंक्रीज द फुटफॉल एट ज्वेलर्स। हम्म। सर आजकल अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला भी बहुत चल रहा है। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में सोने आभूषण चढ़ावे के रूप में आते हैं। मंदिरों की प्रॉपर्टी बहुत यानी अफेक्ट सोने के रूप में। उसके बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए या सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें इसमें मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है विक्रांत। हाँ। मंदिरों का तो सारा ही सोना कंपल्सरली, जो आपने राजनीति की बात करी थी मंगलसूत्र छीनने वाली, हम्म। मैं यहां पर करूंगा कि मंदिरों को सोने का क्या करना है। हम्म। आप देखिए मंदिर के पास, मान लीजिए अब किसी मंदिर के पास 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो सोना आ गया है। हाँ। अब वो सोने का क्या करेगा? मंदिर के लिए अगर काम के हैं तो फंड्स काम के हैं। हाँ। ठीक है, मंदिर का आगे विस्तार होता है, सुविधाएं भक्तों के लिए इंप्रूव की जाती है, मंदिर का रेनोवेशन होता है, मंदिर का विस्तार होता है, दान पुण्य का काम चलता है, मंदिर कोई चैरिटेबल संस्था खोल देता है, मंदिर कोई एक अस्पताल खोल देता है जहां से जो फंडिंग होती रहे। तो मंदिर के लिए सोना किसी काम का नहीं है। हम्म। आपने भगवान को जो चढ़ाया, वो भगवान को आप हार चढ़ा रहे हैं, तो भगवान कितने हार पहन लेंगे? आप हम्म। मूर्ति के ऊपर, विग्रह के ऊपर कितने हार डालेंगे? एक दो? तो मुझे लगता है मंदिरों के लिए जो भी सोना आ रहा है उसको कंपल्सरीली मोनेटाइज करने की स्कीम होनी चाहिए। उसको तो कंपल्सरी, अगर आपके पास हर महीने, अगर मान लीजिए आपके पास इस महीने 3 किलो आया, आप 3 किलो देके आप उसके बदले में कैश ले लीजिए। हम्म। आप लोकल मंदिर को कैश दे, मैं मंदिर से छीनने की बात नहीं कर रहा, हाँ। मंदिर को बदले में उतना कैश संस्था को दे दिया जाए, उस ट्रस्ट को दे दिया जाए। तो मंदिर के बारे में मेरा बहुत शौक, क्योंकि मंदिरों में सोने का इतना लंबा रखने का कोई काम नहीं। देखिए ना, काकभूषुंडी जी की जो वो थी, हाँ जो बिल्कुल। दान में सामने आई थी, हाँ। वो कहीं और मिली। तो जब आप मंदिर को किसी किसी धातु देते हैं, तो भगवान के ऊपर आपने धातु चढ़ाई, भगवान के ऊपर चढ़ी, उसके बाद वो मंदिर के खजाने में चली जाती है। वहीं वहीं विग्रह के पास तो इकट्ठा नहीं करते जाएंगे ना सारा कुछ, तो बिल्कुल। अल्टीमेटली उसको रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है उसको उसको सरकार को देके, और बदले में सरकार उनको उतना उस ट्रस्ट को कैश दे दे, उसकी वैल्यूएशन करा के। ये मंदिर के लिए मैं बहुत स्पष्ट हूं, और मुझे इसमें बिल्कुल कोई झिझक नहीं है। किसी मंदिर को अगर इस मेरी स्टेटमेंट पे बुरा भी लगता है तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। हम्म। यानी आपका ये कहना है सर कि जितना वो आभूषण दे रहे हैं रेगुलर, उतना उन्हें कैश, उस कीमत का कैश दे दिया जाए मंदिर को, तो जी, इस वक्त उनके बड़ा बैंक में ट्रांसफर कर दिया, चाहिए। बैंक हाँ। में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मंदिर के लिए वही काम का है। हाँ। मंदिर का जो भी आगे अब तिरुपति मंदिर के पास विक्रांत 3 लाख करोड़ के एसेट्स हैं, तीन हम्म। लाख करोड़ के। आप लगाइए, हम्म। तो इतना भारत की फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल है ये। हम्म। 3 लाख करोड़ का पूरे देश में किसानों को जो फर्टिलाइजर सब्सिडी, और 3 लाख करोड़ तिरुपति मंदिर को। मुझे ही पहले कोई जवाब दे, मैं भी तिरुपति मंदिर होके आ चुका हूं। जी। आप 3 लाख करोड़ का वो मंदिर क्या करेगा? हम्म। भाई कितनी सुविधा दे देगा वहां? मैं कहता हूँ 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5,000 करोड़ की सुविधा दे दी, 10,000 करोड़ की सुविधा दे दी, अपनी मंदिर में एयरक्राफ्ट चला दिए भक्तों को लाने के लिए। उसके बाद क्या करेगा? हम्म। तो मैं ये भी चाहूंगा विक्रांत, कि मंदिरों के पास जो ये चंदा इकट्ठा हो रहा है, हम्म। अब ये उस चंदे को जनहित के लिए, देखिए भगवान के ऊपर आप चढ़ा रहे हैं, भगवान तो सबको सम दृष्टि से देखते हैं, हम्म। और हम सबके हितकारी भगवान हैं। हम्म। तो लोगों के हित के लिए उस चंदे का इस्तेमाल 1 साल से ज्यादा मंदिर को उसको नहीं रखना चाहिए। 1 साल में जो इकट्ठा हुआ, ऐसा कानून होना चाहिए कि मंदिर को इसको जनहित में, कोई डिस्पेंसरी बनवा दी आपने, हॉस्पिटल बनवा दिया, गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल, मुफ्त में आपने स्कूल खोल दिया, मुफ्त में सुविधाएं देने का कर दिया, जो कि मंदिर उसको स्पॉन्सर करे। इतना पैसा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मंदिरों के पास इस पैसे को क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है। मंदिर क्या करेगा इस पैसे का? हम्म। 3 लाख करोड़ तिरुपति मंदिर क्या करेगा इसका? हम्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बिल्कुल मेरा सर। सवाल है। हम्म। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए 3 लाख करोड़ का तिरुपति मंदिर, क्षमा करें, क्या करेगा इसका? और हम्म। कब करेगा? पंडितों की पुश्ते भी अगर अगर खाती जाए ना, तब भी पूरा नहीं होगा। नहीं आई होगा। थिंक दिस मनी शुड बी पुट टू, आपका जो भी मंदिर का पैसा है, भगवान सबके रक्षक हैं, सबके संरक्षक हैं, भगवान हितकारी हैं, भगवान के लिए सब समदृष्टि है। आपको मंदिर को तुरंत, जैसे ही पैसा इकट्ठा हो, हम्म। तुरंत एक चैरिटेबल संस्था खोल देनी चाहिए, हाँ। तुरंत एक अस्पताल खोल दे, तुरंत एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दे, हाँ। तुरंत एक गरीब बेटियां जिनकी शादी नहीं होती है, उनकी मंदिर शादी कराना शुरू कर दे। तो हाँ। तुरंत ऐसा काम करना चाहिए जो कि चैरिटी में है, गरीबों का उत्थान करे। मंदिर क्या क्या नहीं कर सकता। ये मंदिर, मुझे लगता है भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे कि मेरे ऊपर जो चढ़ावा चढ़ाया गया, ये मैं भगवान भगवान शायद बिल्कुल। ऐसा सोचें कि हाँ। मेरे ऊपर लोग, मेरे भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया,
और इस मंदिर ने मेरे जन उद्धार के लिए इसका इस्तेमाल किया। इससे अच्छी बात, भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, मेरा ऐसा बिल्कुल, मानना है। किसी बिल्कुल किसी के सही बात। विचार भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर। भगवान असल में खुश तो उसी चीज से होगा अगर उनके भक्तों की उस पैसे से कुछ उनको फायदा मिल सके। लेकिन सर और एक बड़ी बात कि इससे जैसे ये जो चढ़ावा चोरी जैसे मामला है, शायद इन सब पर भी कंट्रोल लग सके अगर सरकार सीधा उसे बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें बिल्कुल। पारदर्शी। अगर 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 विक्रांत इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो हाँ, ये गड़बड़ तो कलेक्शन में हुई है, जो डेली हाँ, कलेक्शन होती है उसमें हुई। परंतु अगर हम मान लीजिए हर साल जो इकट्ठा हुआ उसको आपने इस्तेमाल करना ही करना है। हाँ, फिर साल इकट्ठा हो तो आप मॉनिटरिंग भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट होगा नहीं जो संभाला नहीं जा रहा, उसके लिए इतना ज्यादा जो वेल्थ एक्यूमुलेशन हो जाता है मंदिर में, हाँ, वो होगा ही नहीं। तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं भी कम होंगी, क्योंकि फिर आपकी वाकई नजर रहेगी कि हर साल कितना आ रहा है, आज कितना आया। उसके लिए हालांकि मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ। हाँ, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। हाँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होगा ऑडिट करते हैं। जी, मुझे बहुत हैरानी है इस सारे वाक्य, क्योंकि ये मेरे लिए ये बहुत ही आसान काम है। मेरे हाँ, लिए क्या मतलब, ये किसी के भी लिए बहुत आसान काम है ये चेक करना कि भाई कितनी कलेक्शन आ रही है, कौन गिन रहा है, कौन जमा कराने जा रहा है, कौन उसको बाथरूम में टॉयलेट में उठा के ले जा रहा है, पैसों को टॉयलेट में वहां जाके रख के आ रहा है। ये तो मनी ट्रेल, कैश ट्रेल तो ट्रैक करना सबसे आसान काम होता है बिल्कुल ऑडिट का। सही बात। मुझे हाँ, बहुत हैरानी है कि इस संस्था ने, मंदिर की ट्रस्ट ने कैसे ये लापरवाही हो गई, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल नहीं है। हम्म, तो ये मैं जोड़ना चाहता था एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल। जी। सर एक अंतिम सवाल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को ही लेकर, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये जो स्कीम यानी ऐसा सुझाव है कि इस स्कीम के जरिए जो ब्याज और बाकी मिलेगा लोगों को अगर कोई जमा करवाता है अपना, तो उसको इनकम टैक्स के दायरे से थोड़ा अगर बाहर रखा जाए तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। मुझे नहीं लगता बाहर रखा जाएगा, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की भी जो स्कीम पीछे चल रही थी उस पर भी 2-2.5% ब्याज मिलता था। हम्म, और वो ब्याज टैक्सेबल होता था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक रेसिडुअल हेड होता जी, है इनकम टैक्स में, वहां पर वो टैक्सेबल होता है। नहीं, ब्याज पे एग्जेम्पशन देने की मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे विचार करेगी। मुझे बहुत बहुत ही कम चांस लगते हैं इस बात के कि आपके आते हुए इंटरेस्ट को माफ कर दिया जाएगा। सोए हुए सोने पे सरकार तो कहेगी आपको ब्याज दे रहे हैं यही बहुत है, आपका तो आइडल पड़ा हुआ तो कुछ कर ही नहीं रहा था वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता नहीं। हाँ, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर अगर एग्जेम्पशन मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ। हाँ, मैं बहुत सपनों वाली बातें नहीं करता, बहुत रियलिस्टिक हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा बिल्कुल। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।